नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसका दबदबा अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। इसके साथ साथ शरद पवार ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में उनके सहयोगी दल को वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने जमींदारों वाला एक किस्सा सुनाकर कांग्रेस की चुटकी भी ली है। शरद पवार ने कहा, एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये स्वीकार करने की मानसिकता जब होगी तब नजदीकी बढ़ जाएगी। इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए शरद पवार ने कहा, जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी अलग नजरिया रखने के पक्ष में नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि उनके पास राहुल गांधी हैं, इस पर पवार ने कहा, सभी दल खासकर कांग्रेस के सहयोगी अपने नेतृत्व पर अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या ऐसा अहंकार के कारण है, पवार ने जमींदारों के बारे में एक किस्सा उद्धृत करते हुए कहा, मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिनके पास काफ़ी ज़मीन और बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। भू सीमान कानून के कारण उनकी ज़मीन कम हो गई, हवेलियां बनी रही, लेकिन उनके रखरखाव और मरम्मत की क्षमता नहीं रही। उनकी कृषि से होने वाली आय भी पहले जैसी नहीं रही। पवार ने कहा कि कई हजार एकड़ से सिमटकर उनकी जमीन 15 से 20 एकड़ रह गई। जमींदार जब सुबह उठा, उसने आसपास के हरे भरे खेतों को देखा और कहा कि सारी जमीन उसकी है, वो कभी उसकी थी लेकिन अब नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की तुलना बंजर गांव के पाटिल से की जा सकती है, पवार ने कहा कि वो ये तुलना नहीं करना चाहेंगे। हालांकि पवार आज भी कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने वाली पार्टी मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस को प्रासंगिक पार्टी बताते हुए कहा कि 5 से 7 राज्यों में उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय मौजूदगी रखने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। हम पुरानी कांग्रेस को देखने के आदी हैं, लेकिन आज की कांग्रेस उसके करीब भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।